मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया। मैन आई जस्ट फील आई एम गिल्टी। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। आजादी के बाद शायद ये पहला मामला होगा जहां हिंदू से लेकर मुसलमान तक, चाहे अगरा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे राइट विंगर हो, चाहे लेफ्ट विंगर हो, या फिर समाज के वर्ग में रहने वाला, काम करने वाला हर एक व्यक्ति एक स्वर में आवाज लगा रहा है और कह रहा है कि समय रहना, तुम इस तरह की वाहियात बातें अब नहीं कर सकते। रणवीर इलाहाबादिया, इस तरह की चीजें आप समाज में नहीं परोसते। आप सभी ने इस मामले को समझ ही गए होंगे कि क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ। वीडियो क्लिप भी देख लिया होगा, तो उस क्लिप को मैं न चलाना पसंद करूंगा। मैंने पहले बार सोचा कि पहले ये वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, लेकिन फिर मैंने कुछ चीजें देखी जो जिस पे लगा कि मुझे बोलना चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो आप सभी के लिए और अपने सब्सक्राइबर के लिए ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह की ये घटना सामने आई है, बहुत ही जितनी कड़े शब्दों में इसकी विरोध की जाए वो कम है। लेकिन इस तरह की जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और इस तरह की चीजें हैं, ये लोग है ना, सफलता को बहुत ही दूसरे नजरिए से देखते हैं। आप में से भी कई सारे लोग रील्स को देखते होंगे और आपको जो वायरल कंटेंट देखने को मिल जाता होगा और ऐसे लोग मिल जाते होंगे जिनके मिलियंस फॉलोअर्स होते होंगे। आप उनकी जो लग्जरियस लाइफ जो सोशल मीडिया पे वो दिखाते हैं, उसे देख करके आप खुश हो जाते होंगे कि भैया क्या गजब लाइफ जी रहा है। लेकिन क्या वो इंसान व्यक्तिगत रूप से भी उस सफलता को संभाल पालने का अपने अंदर सामर्थ्य रखता है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन पहले आपको वो बात बताऊंगा जो इस घटना से जुड़ी हुई है, और उसके बाद मैं सफलता को लेकर आप सभी के बीच एक बात रखना चाहता हूं। दोस्तों, समय रैना ने जिस तरह से अपना एक शो बनाया है, उस शो में कई सारे क्लिप्स आपने देखे होंगे। मैंने पूरा उनका कभी शो नहीं देखा है, ना कभी वीडियो देखा है, मैंने क्लिप्स कई सारे देखे हैं। अगर आप देखेंगे तो इस शो का जो थीम है, वो थीम ही इस रूप में बनाया गया है कि गाली गलौज से लेकर के माँ बहन, दादा दादी, पोता पोती, नाता नाती से लेकर के किसी भी रिश्ते को लेकर ऊपर अभद्र से अभद्र टिप्पणी इस शो में हो जाता है। बड़े बड़े क्रिएटर्स, जिसे आप बड़े बड़े स्टार भी कहने लग गए हैं आज में, वो उनके शो पे आपको देखने को मिल जाएंगे और वो अभद्र टिप्पणियां करें। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा तो एक एक करके सभी ने विरोध किया और हमारे समाज के सभी लोग एकजुट हो गए और इसका विरोध किया और कहे कि भैया इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लगभग 2-3 राज्यों में केस हो गया है और संसदीय कमेटी भी इसके ऊपर बना दी गई है। और कई लोग कह रहे हैं कि इसको एक ऑफिशियल लॉ लेकर के आइए और इस चीज को कम कीजिए। आज सिर्फ समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया से छोड़िए, चाहे हर्ष गुजराल से लेकर के कैरी मिनाटी से लेकर के कई ऐसे क्रिएटर हैं जो सिर्फ अभद्र से अभद्र टिप्पणियां ही करके अपने आप को वायरल बना रहे हैं, क्या परोस रहे हैं समाज में। लेकिन अभी जो बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, पहले आप सुनील पाल जी का ये वीडियो देखें। पर आजकल सर लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, समय रैना रोस्टिंग करते हैं और स्टैंड अप करते हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। और रोस्टिंग एक लेवल पे हम कपिल शर्मा शो में भी देखते हैं। तो पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन अब वही चल रहा है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, क्या है कि अगर गालियां ही देना अगर आपके परफॉर्मेंस का हिस्सा है, तो फिर आपको कलाकार क्यों होने की जरूरत है? मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन, उसको 10 रुपये के ज्यादा दारू पिला दो, वो आपसे अच्छी गालियां देगा और आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। वो कलाकार नहीं है, लेकिन उसको छोड़ दो, ऐसा कैमरा लगा दो, आपसे बढ़िया कंटेंट देगा। ये कोई कंटेंट थोड़ी है। कंटेंट तो वो है कि जोक बनाया जाए। पति ने पत्नी से कहा, पत्नी ने फिर ये कहा, इस पर लाफ्टर होना चाहिए। पिता ने बच्चे से कहा, बच्चे ने ये कहा, तो लाफ्टर। टीचर ने स्टूडेंट से कहा, प्रधानमंत्री ने देश से कहा, देश ने प्रधानमंत्री से कहा। और ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि आप पब्लिक, प्रधानमंत्री जी भी सामने बैठे। आपने सुनील पाल जी को देखा ही होगा, कभी ना कभी उनकी कॉमेडी को सुना होगा। कभी आपको उनके कॉमेडी में आपको ऐसा लगा कि इसमें अगर गाली होता तो ही मुझे हंसी आती? चाहे राजू श्रीवास्तव जी को आपने सुना होगा, आपको लगा कभी कि नहीं, इसमें अगर गाली डालता तो क्या मिर्च मसाला होता और क्या मैं हंसता? आपको उसी कॉमेडी में इतनी मस्त हंसी आती थी जिस करके कोई लाग लपेट ही नहीं है कि कितना स्वस्थ कॉमेडी वो करते थे। अभी बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जिसे आप स्टैंड अप कॉमेडियन या फिर कुछ कहते हैं, जो गाली का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन स्टिल वो काम करता है। यही समय रहना जब अमिताभ बच्चन के शो पे जाता है तो एक शब्द गाली नहीं निकालता, एक डबल मीनिंग जोक नहीं निकालता, लेकिन कॉमेडी तो कर रहा है ना। तो कॉमेडी लिखना भी है ना, एक आर्ट है। तो आसानी से लिख नहीं सकते हैं। सबसे आसानी से अगर कुछ किया जा सकता है तो
डैश 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 पुट कर दो उसमें और मजे ले लो। सब हंस रहे हैं, मजा आ रहा है, किक मिल रहा है। हमारे समाज में अब जो सफलता की बात हो रही है उस पर चर्चा करते हैं। जिस सफलता को आप सफलता मानते हैं, क्या वो सच में सफलता है? पैसे के मामले में शायद वो सफलता हो सकता है, लेकिन क्या सच में वो सफलता है? ये सोचिएगा। भारत एक परंपरा से बंधा हुआ देश है, सुशोभित होता है परंपराओं से, और इस देश में जब इस तरह की घटना होगी, आपने गाली गलौज किया, अन्य रिश्तों पे सवाल उठाया, पति पत्नी से लेकर के सब पे, लेकिन माता पिता जैसे चीजों पे आप इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी हमारे देश में। आप फॉरेन कंट्री में चले जाइए, वहां एक्सेप्ट कर सकता है लोग, लेकिन भारत में माता पिता पे इस तरह के घटिया जोक कोई एक्सेप्ट कर ले, ये संभव ही नहीं है। भारत परंपराओं से सुशोभित देश है और यहां पे उस तरह के जोक्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। हमारी मिट्टी की खुशबू बहुत मजबूत है, वही हमारी परंपरा है। आप सक्सेस करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप अपना एक बीज रोपते हैं और सफल होने की प्रक्रिया में बढ़ते हैं। ये मिट्टी आपको समर्थन देती है, लेकिन जब इस मिट्टी को एहसास हो जाता है कि आप इसकी खुशबू में दुर्गंध मिला रहे हैं, तो आपको तोड़ के फेंक भी देती है। ये बात उन सभी क्रिएटरों को याद रखना चाहिए कि भैया अगर आप इस तरह की घटना को सामने लेकर के आएंगे तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति में। सिर्फ वो नहीं है, आज देखिए तो मिलियंस फॉलोअर्स में लड़कियां सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। डांस एक आर्ट फॉर्म हुआ करता था, कला माना जाता था। आज वही 4-5 जो सो कॉल्ड स्टेप्स है वो सब लोग कर रहे हैं। क्या उसे आप आर्ट कहेंगे? सिंगिंग के नाम पे सब लोग गले को ऊंचा नीचा कर करके दिखा रहे हैं। कई सारे लोग कुछ और यूज करके, आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज करके, अपने वॉइस इनहेंस करके आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, खुद को सिंगर बता रहे हैं। सब सिंगर बन रहा है, सबको कॉमेडियन बनना है। भाई आर्ट फॉर्म होता है, कला होता है। लिखना कितना मुश्किल है आप इमेजिन कर सकते हो। मैं जर्नलिज्म कर रहा था, बड़े बड़े पत्रकार जब उनकी तुलना कोई कर देता है बड़े बड़े लेखक से, तो वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई प्लीज इसको मत करो, उनके साथ तुलना मुझे मत करो। उनकी समझ मेरे समझ में बहुत अभी भी डिफरेंस है, और जबकि उनका एक्सपीरियंस आप जानेंगे तो 20-20, 25-25 साल। तो आप सोचिए कि ये कितना ब्रॉडर एस्पेक्ट है। जिस देश में महान से महान लेखक हुए, बिल्कुल हंसी मजाक होना चाहिए, समाज में थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे, राइट टू स्पीच के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे ये जो घटिया और गटर छाप आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, इससे आपको क्या मिलेगा? 14-15 साल के बच्चे जो अपने टीनेज में है, वो उनकी उम्र बढ़ रही है, वो क्या सीखेंगे? ये विचार करना चाहिए। सरकार को भी इसमें करे से करे कदम उठाने चाहिए, साथ में इसे लॉ के फॉर्म में लेकर के आना चाहिए। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए। साथ में ये भी बताइए कि क्या इस तरह का कंटेंट अब हमारे समाज से खत्म करना चाहिए? कॉमेडी के नाम पे, डार्क कॉमेडी के नाम पे इस तरह की चीजें नहीं परोसी जानी चाहिए। कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।